हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। आज हम देखेंगे न्यू मून की एनर्जी और चेक करेंगे कि न्यू मून का क्या असर दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी पर। सो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मोनोलॉजी से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी पर और आपकी एनर्जी पर किस तरीके का असर दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहेगी, इस न्यू मून का क्या असर पड़ सकता है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके ऊपर किस तरीके का असर पड़ेगा। कुछ लोग तो इल्यूजन्स में रहेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स घेरने की कोशिश करें। आपको ऐसा फील हो कई बार कि आप सेकंड्स में बहुत नेगेटिव हो जाओ और सेकंड्स में बहुत पॉजिटिव हो जाओ। कभी आपके ऊपर ऐसा लगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको बहुत प्रेशर करने की कोशिश कर रही है, और कभी सडनली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव साइंस देते हैं, अफर्मेशंस करते हैं और ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पर, अलाइनमेंट में हैं, उनको कुछ ज़्यादा असर यहाँ पर दिखता नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय एक असर के। आपके साथ आपके कमिटमेंट को टेस्ट करने वाले टेस्ट दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट जिसमें आपको पास होना है आपके कमिटमेंट को, आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने आप स्थिर माइंड से इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, इसका टेस्ट हो सकता है। कुछ लोग ईगो से ऑपरेट करेंगे, आपके अंदर ईगो आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर या तो आपके स्टैंडर्ड का ईगो है, आपके पैसों का ईगो है, आपके पास हर सुख साधन है उसका ईगो है, किसी न किसी बात का ईगो आपको हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगेगा कि अब सही समय आ गया है, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। तो ये एक्शन अगर आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं, गुस्से में ले रहे हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए, सही समय का वेट कीजिए। तो ये एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। कुछ लोगों की लाइफ में करियर से रिलेटेड बहुत सडनली ग्रोथ आपको मिल सकता है, स्पेशली अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रंट डेस्क के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी बैक एंड जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप मर्चेंट्स बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो जॉब प्रोफाइल्स हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इसके अलावा सेल्स, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है वर्गो, और वर्गो में न्यू मून है, तो डेफिनेटली एक शुरुआत हो सकती है। आपके कम्युनिकेशन पर बहुत फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपका कोई काम कम्युनिकेशन से सुधर भी सकता है और कम्युनिकेशन से बिगड़ भी सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या असर पड़ सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी पर न्यू मून का क्या असर रहेगा, आपके पर्सन की एनर्जी पर न्यू मून का क्या असर रहेगा। ओके, सबसे पहले तो सबसे बेस्ट जो असर पड़ेगा वो ये रहेगा कि आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करती हैं या करते हैं, हर चीज़ को वो माइंड से लेते हैं ना कि दिल से लेते हैं, तो अब उनके अंदर आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखेगा कि ये हर चीज़ को इमोशनली लेंगे, इमोशन से सोच कर आगे बढ़ेंगे, इमोशंस की सुनेंगे। इनकी हीलिंग का ये परफेक्ट टाइम है।
तो डेफ़िनेटली इन्होंने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी अभी इस वक्त अगर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ियर से ऑपरेट कर रही है, टेंशन है इनको किसी बात का, स्ट्रेस है, तो ये जो है ये हीलिंग फेज़ है। इस समय ये हील होंगे ताकि आगे ये प्रॉपर एक्शन ले सकें। कुछ व्यूवर्स के पर्सन अभी भी ईगो से ही ऑपरेट करेंगे क्योंकि इनकी अवेकनिंग अभी शुरू नहीं हुई है। काफ़ी हद तक ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में हैं। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टॉर्चर करना, मल्टीपल अफेयर्स में रहना, धोखा देना, ब्लॉक करना, गलत ज़ुबान यूज़ करना, गलत कम्युनिकेशन यूज़ करना, डिसरिस्पेक्ट करना, इस तरह की वाइब्रेशन अगर आपके पर्सन की आपको दिखती है तो आप समझ लेना कि अभी इनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अभी इनको काफ़ी समय लगेगा और इसके लिए आपको ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप पर काम नहीं किया है तो आपके पर्सन पर वो काम नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के पर्सन को सडनली कोई नेम, फेम, अप्रिशिएशन, किसी तरह का प्रमोशन, बोनस, गिफ्ट मिल सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, बहुत दूर की सोचकर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इमोशंस इनके बहुत हाई होंगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की होगी ओवर एंड ऑल मोनोलॉजी से जो नज़र आ रहा है। टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। मेरे व्यूवर्स जिसको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर न्यू मून का क्या असर पड़ सकता है, किस तरह की एनर्जी में रहेंगे। मून का राशि आ गया यहाँ पे कर्क राशि, तो कर्क राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव Aquarius, Libra, Gemini, air sign, the star and justice with the magician. Last card angels, one more card. कौन आना चाहता है? मेजर अरकाना, ओके, इनको तो आना ही है। कौन आना चाहता है पूछने की देर है बस। हाँ, मीडिया फ्रेंडली हो गए हो। आपको पता है राहु मीडिया का कारक है, राहु टेक्नोलॉजी का कारक है। हम जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये सब राहु के अंडर में ही आती है और इसीलिए ये बड़ा मीडिया फ्रेंडली होता है। ये हमेशा सोचता है कि सबके बीच में रहें, तो इसलिए भाग के बाहर आ जाता है। सोचता है अरे यार और कोई आ नहीं रहा है तो चलो हम ही चलते हैं, थोड़ा टाइम पास करेंगे, है ना, है ना। So we have Capricorn again and we have Virgo. So major sign we have Cancer, Pisces, Aquarius, Virgo, Capricorn, Libra. आपके पर्सन का मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एनर्जी अगर मैं पिक करूं तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। आपके पर्सन ने जो सोचा है, जो प्लान किया है, उसी पर एक्शन लेंगे। अगर इन्होंने आपके लिए अच्छा सोचा है तो अच्छा एक्शन ही होगा, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एक्शन लेने की उम्मीद में है। और अगर इन्होंने आपको लेकर बुरा सोच लिया है तो वो बुरा ही होगा। मतलब इनके माइंडसेट में जो चीज़ें बैठा लिया है इन्होंने इतना सोच समझ के, वही एक्शन ये लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। सो लेट्स चेक कि क्या एक्शन होगा। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, क्या डिसीजन लिया है इन्होंने। बहुत अच्छा एक्शन है, स्टैंड लेने का डिसीजन है। मतलब आपके फेवर में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल जहाँ भी ये ट्रैप्ड है ना, वहाँ से बाहर निकलने का और आपके लिए स्टैंड लेने का पूरा मन इन्होंने बना लिया है। तो ये एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या कुछ, होपफुल रहिए। मजिशियन के बाद द स्टार का कार्ड है, यहाँ से मजिशियन को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। होपफुल रहिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी दूरियां हैं, डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाएगी। यूनियन का कार्ड है, बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। अभी सितंबर ख़त्म नहीं है तो परेशान मत होइए अगर आप परेशान हो रहे हैं तो। द स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, बैलेंस क्रिएट होना है। डेफिनेटली यहाँ पर होपफुल रहिए, चीज़ें पीसफुली सॉल्व होंगी, जो भी नेगेटिविटीज़ है वो एंड होंगी। मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज, जस्टिस, न्यू बिगनिंग, शादी की कमिटमेंट, यही आपका जस्टिस है, यही आपका न्याय है और यही न्याय यहाँ पे नज़र आ रहा है। केयर फ्री होकर ये न्याय देंगे आपको। वी हैव गॉट 10-10 वाइब्रेशन। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे अब हम
आगे बढ़ेंगे 9-9 पोर्टल की एनर्जी से 10-10 की तरफ। तो यहाँ पर अब आपको 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी 10-10 की वाइब्रेशन। और ये भी मैं बता दूं कि 10-10 में क्या होगा, यहाँ पर यूनियंस की एनर्जी है। बहुत सारे लोग कंप्लीशन में आएंगे, बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन भी यहाँ पर हो रहा है ऑलरेडी। एंड वी हैव 1-1 वाइब्रेशन, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। पूरी तरह से एक केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी है। यही न्याय है, यही जस्टिस है। तुम क्यों आए हो बरगंडी? ये भी शादी कराना चाहते हैं आप लोगों की। तो ये अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर इनका सोल पर्पस, इनका डिवाइन पर्पस, इनका लाइफ पर्पस इनको बताया जाएगा ताकि ये राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ें। अगर राहु क्या है, राहु केतु क्या बताते हैं, रूल ब्रेकिंग प्लैनेट्स होते हैं। पुराने जो रूल्स होते हैं ना कि नहीं, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको अपनी कास्ट में ही शादी करनी है, अगर आप कोई और जात हो आपको उसी में शादी करनी है, अपने से नीची जात में शादी नहीं करनी, दूसरे जात में शादी नहीं करनी। ये सब एक रूल बने हुए हैं, ठीक है। इस रूल को सब लोग फॉलो करते आए हैं, ठीक है। और राहु अगर किसी का 7th हाउस में है, या राहु अगर किसी का लग्न में बैठा है, या राहु की दृष्टि अगर आपके मैरिज हाउस पर पड़ रही है, या राहु आपका 5th हाउस में है, तो ये बहुत ज़्यादा रूल ब्रेकिंग एनर्जी होती है। लॉज तोड़ना, जो लीगल लॉज होते हैं उनकी देखना, कार का चलान बहुत होगा, ठीक है। वो लॉज तोड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। बचपन से कोई लॉ, अगर उनको बचपन से सिखाया जाएगा ना कि नाखून इस दिन नहीं काटते तो वो उसी दिन काटेंगे, बाल इस दिन नहीं धोते तो उसी दिन धोएंगे, ठीक है। तो इनका बचपन से एक माइंडसेट होता है कि ये क्या है ये, ठीक है, ये मैं तो ये सब नहीं मानती या नहीं मानता। तो रूल ब्रेकिंग उनकी एनर्जी बचपन से ही होगी अगर किसी का राहु भारी है तो ये क्या बताता है, ये है रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, बृहस्पति की एनर्जी, पूरी तरह से गुरु की एनर्जी, पूरी तरह से विजडम, नॉलेज, ठीक है। और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वाला, ठीक है, लॉ को फॉलो करने वाला, और इसी को ब्रेक करता है राहु। तो यहाँ पर जो भी लोग इस वजह से अड़ंगा डाल रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, ब्रेक होगा वहाँ पर। तो ये बताना चाहता है, ठीक है। चलो बता दिया। नाउ हैप्पी, नाउ यू कैन गो, जाओ रेस्ट करो, तुम्हारा काम ख़त्म। सो ये जो एनर्जी है न्यू मून की, ये काफ़ी रूल ब्रेकिंग एनर्जी भी होगी। तो अगर आपके पर्सन डिफरेंट कास्ट कल्चर से हैं, आप डिफरेंट कास्ट कल्चर से हैं, या बहुत सारा इशू है, कोई एक विडो है, एक सिंगल है, या एक मैरिड है, एक विडो है, या कोई एक डिवोर्सी है और एक सिंगल है, इस तरह के जो कपल्स होते हैं ना, जिसमें होता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, तो ऐसी सिचुएशंस को ब्रेक करना ही राहु का काम है। तो यहाँ पर इस तरह की भी खबर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि अरे किसी डिवोर्सी की शादी हो गई, या किसी की दूसरी शादी किसी पर्सन से हो गई और उसको बड़ा अच्छा लड़का मिल गया या बड़ी अच्छी लड़की मिल गई। इवन ये भी केसेस हो सकते हैं कि किसी का ऑलरेडी बच्चा हो और उससे किसी सिंगल की शादी हो। इस तरह की भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको, जो बहुत टाइम से कमिटमेंट नहीं मिल रही थी इन कारणों से, वहाँ भी कमिटमेंट मिलने के चांसेस बनेंगे। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, रूट चक्र, पेशेंस एंड प्लानिंग, हार्ट चक्र। अरे एक और कार्ड है नीचे, 2 कार्ड थे, मैंने देखा ही नहीं। ओके, अरे 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 कौन है ये? वी हैव नंबर 1 एंड नंबर 4। सो देखिए 144 की वाइब्रेशन आपको लगातार मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन यूनियन होने वाले। डिवाइन यूनियन का मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम डिवाइन कनेक्शन क्या होता है, डिवाइन यूनियन की क्या क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, कैसे पता चले कि हम डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो इस पर मैं आपको वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से उसका एक अलग से ट्विन फ्लेम वाली प्लेलिस्ट में मैं उसका वीडियो बना के लोड कर दूँगी, ठीक है। सो सी वी हैव 111 एनर्जी, वी हैव 144 एनर्जी, ठीक है। सो 144 की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर राइट पाथ पर उनको डाला जाएगा। अगर वो रॉन्ग पाथ पर गए हुए हैं
144 का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ यूनियन कराना। 144 का ये भी मतलब होता है कि आप अगर गलत दिशा में गए हैं, गलत पर्सन के पास गए हैं, गलत दिशा में मुड़ गए हैं, तो आपको पकड़कर सही दिशा में लेकर आना, ये भी 144 का नंबर होता है। तो अगर किसी को 144 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था बहुत टाइम से, और सडनली उनका ब्रेकअप हो जाए, या सडनली उनको उनके पर्सन से ट्रिगर मिल जाए, या उनका पर्सन किसी और से शादी कर ले, या किसी और को कमिटमेंट कर दे आपको छोड़कर, तो आप समझ जाना कि आप गलत दिशा पे थे। आपको 144 ये गाइड करने की कोशिश कर रहा था कि आपको राइट पाथ पे चलना है, ठीक है। आपके एंजल्स आपको ये चीज़ें वार्न कर रहे थे। देन वी हैव 711 एनर्जी, वी हैव 212 211, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नंबर्स भी नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा 111 वी हैव, तो न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है, यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर होगा, स्पिरिचुअल यूनियन। तो यहाँ ट्विन फ्लेम्स का यूनियन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और ये जो भी एनर्जी है ये मोस्ट प्रोबेबली 2 से 7 घंटे की एनर्जी है, या आप कह सकते हैं कि 20 से 25 घंटे के बीच की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है मैक्सिमम 2 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 48 आवर्स की एनर्जी है, मिनिमम 25 घंटे की एनर्जी है इस रीडिंग को देखने के बाद। और ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन का बेस चक्रा एंड हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही बोल दिया था कि इमोशंस हावी होंगे आपके पर्सन की एनर्जी पे। अगर वो बहुत प्रैक्टिकल थे तो बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले बनेंगे। तो इनकी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हील होंगी, और साथ ही साथ दिल से सोचेंगे तो डेफिनेटली दिल में आप बसते हैं तो आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। और 4 नंबर राहु का है तो स्टैंड भी लेंगे, ये एनर्जी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज के दिन में? बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ वार्निंग भी आई है। ओके, एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है सबसे पहले तो कि कुछ लोगों का अभी सही समय नहीं चल रहा, कुछ लोगों की लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। तो कोई भी इस वक्त पे, जैसा मैंने आपको कल से बोला हुआ है कि कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। प्लस आज की एनर्जी में भी मैंने बोला हुआ है शायद इसी चैनल पे कि डिसीजन मत लेना, कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लेना। तो यहाँ पर आपको वार्निंग दी गई है, रिकंसीडर, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आपके लिए फिर जो बनती जो सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है। अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया तो आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो गुजर जाएगा। तो ये मैसेज है आपके लिए। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।